एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देखरेख करवाती थी। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी है, अत्यंत नाजुक है, अमरता का वरदान लेकर तो नहीं आई है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वो सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा, अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, समस्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया, आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी है और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करे तथा हर समय परिहित का चिंतन करे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।